दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने एक नया सैम्पल पेपर अपना निकाला है। तो उसको देखते हैं कैसा पेपर है, वो कैसा पेपर आएगा। तो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का है, साइंस का। तो देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट फॉर द अबव गिवन एक्सपेरिमेंट डायग्राम। ये आपके पास डायग्राम है। ये चाइना डिस्क है, कॉपर पाउडर है, वायर ट्रिप्ड स्टैंड बर्नर। देखो कॉपर वायर है, कॉपर पाउडर है, Cu किस में बर्न होगा, ऑक्सीजन में, O2। तो यहाँ से क्या देगा, CuO। बैलेंस करेंगे टू टू। इसका कलर कैसा होता है, कॉपर का होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या माना, रेड। ये क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब देखो CuO2, इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, प्लस हुआ। प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो अब देखो हम वो देखना ऑक्सीडाइज ऑप्शन क्या होगा। रेड कलर कॉपर इज रिड्यूस, नहीं। रेड कलर कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू रेड कलर्ड कॉपर। देखो इसमें क्या है, कॉपर 1, यहाँ पे कितना, कॉपर 2। तो ये रिड्यूस ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। रेड कलर कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू ब्लैक कलर्ड कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का ऑप्शन डी होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड है द रेशो एक्स वाई ऑफ द रिएक्टेंट Fe and H2 इन द गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमको इक्वेशन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। देखो एक्स कितने, इसमें 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3। इसमें देखो एच कितने, 4 4 to 8। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 है यहाँ पे, यहाँ क्या कर देंगे 4, तो 3:4। तो ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेकंड का बी। ऐसे थर्ड, थर्ड में देखो क्या है। वॉशिंग सोडा इज हाइड्रेटेड। वॉशिंग सोडा को हाइड्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द मेटल एक्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट फ्लोट्स ऑन हॉट वाटर विद फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस बबल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेटल एक्स। ये कौन सा मेटल है, जैसे कोल्ड वाटर में करते हैं रिएक्ट नहीं होता, बट फ्लोट करता है कौन से, हॉट वाटर में, और फॉर्मेशन क्या करता है, कलरलेस बबल्स की। तो ये कौन सा है, ये आपका मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर फोर्थ, देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एक्स इन द अबव केमिकल चेंजेस। हमें केमिकल चेंजेस में देखना जो एक्स है इसकी जगह क्या आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा। तो क्या हो, जो ये आ जाए C2H5OH, तो क्या आएगा, ईथीन। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईथीन। सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसमें से कौन सही है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन क्या करेंगे, 2 5। नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3। तो 3 3 का कहाँ पे बनना है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, देखो 3 3, ये 3 दे रहा है, ये 3 ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय द गैस एक्स प्रोड्यूस इन द सेटअप साउंड। जो सेटअप है इसमें गैस एक्स क्या होगी, तो बताना ये क्या होगी। बर्निंग मैच स्टिक प्रोड्यूस अ पॉप साउंड एंड द फ्लेम पुट्स ऑफ। जब यहाँ पे वो लाओगे, बर्निंग मैच स्टिक को लाओगे तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, पॉप साउंड लाइव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 है gastric juice is secreted by gastric glands and contains hydrochloric acid, mucus and pepsin. Which activity will be affected in the absence of hydrochloric acid? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इससे अफेक्टेड होती है, एब्सेंस होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है राजेश नोटिस दैट अ पोटेड प्लांट कीप्ड इन द विंडो ऑफ हिज रूम सो बेंडिंग टूवर्ड सनलाइट। दिस कुड बी ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो रहा है, राजेश देखता है अपनी विंडो की तरफ, जो उसका वो है रूम, बेंडिंग टूवर्ड सनलाइट। जो उसका प्लांट है किसकी तरफ है, वो सनलाइट की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है, दिस कुड इज बी ड्यू टू। तो क्या होगा ना, इज ये होगा मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हॉर्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 9 10 द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल हैज सर्टेन मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट rhythmically in order to push the food forward. This process is called, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेरिस्टिलेसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टिलेसिस। क्वेश्चन नंबर 11 a cross between pure tall and pure short peas plants gives hybrid tall pea plants in the first generation. What would be the genotypic ratio in the offspring or the second generation if these F1 plant वर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो किस रेशो में होते हैं वो
वो होते हैं 1:1:2:1। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 12, डूरिंग एक्सीलेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेकिंग प्लेस बिटवीन। तो क्या होता है, ये होता है एल्वोली ऑफ द लंग्स एंड ब्लड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिजिक्स से आ गया। द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एन क्या 1.5। जैसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ द इमेज डिस्टेंस वी 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी 7.5। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है, यानी साइन कन्वेंशन बताना है। तो साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स मिरर है तो साइन कन वी क्या होगा, वी हमेशा क्या रहता है कॉन्वेक्स में, पॉजिटिव। तो वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है, पॉजिटिव। और हाइट क्या रहती है, वो भी क्या होती है, पॉजिटिव। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में किधर बनती है इमेज, इधर बनती है। फोकल लेंथ में किधर होती है, इधर होती है। और हाइट कितने होती है, इधर होती है। तो ये सब किस में हो जाएंगे, प्लस में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन डाई, व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अदर ट्रॉपिक लेवल्स इट विल। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में, वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट दूसरे लेवल के ट्रॉपिक लेवल्स पे क्या, पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वो होता है इंक्रीज इन द लोअर ट्रॉपिक लेवल, इंक्रीज हो जाएगा। The chemicals that are non-degradable got get processively accumulated to at each tropic level, and their concentration is seen maximum in the bodies of top consumers. This phenomena is known as, इस phenomena को क्या बोलते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ट्रॉपिक लेवल्स में, वो फिर दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं, जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उनमें चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बायो मैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है असर्शन एंड रीजंस। तो फर्स्ट है देखो, कॉपर आयंस माइग्रेट फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड रे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये तो सही है, एनोड पे आ जाते हैं। इन द इलेक्ट्रोफाइनिंग प्रोसेस मेटल आयंस एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड एंड द डिपॉजिट एज अ प्योर मेटल। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर देखो 18 है, असर्शन क्या है, a lot of difference in the concentration of ions was observed by the scientists between the fluid in xylem cells of roots and that of the soil। रीजन क्या है, xylem cells in the root of plant which comes in contact with the soil actively taken up ions। सही है। जो डिफरेंस देखे गए थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के, जब साइंटिस्ट ने किया था किसमें, फ्लूइड इन जाइलम सेल्स में, रूट्स में, और उसकी दैट ऑफ द सॉइल में। रीजन क्या है, जाइलम सेल इन द रूट ऑफ प्लांट विच कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद सॉइल एक्टिवली, हाँ ले लेते हैं आयंस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक सर्किट है, वन सर्किट विल 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज यूज्ड अप्लायंसेज गीजर एंड अ कूलर। क्या हो जाएगा, गीजर और कूलर है। चलो, अप्लायंसेज विद मेटेलिक बॉडी आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर। जो अप्लायंसेज होते हैं मेटल बॉडी के, वो कनेक्टेड वायर्स होते हैं विद लोअर रेजिस्टेंस। तो क्या ये सही है या गलत है। तो 19 का क्या होगा, 19 का होगा देखो बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं। बट जो आर की एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, इसी मैच है नहीं है। तो क्या हो जाए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, ऑल किचन्स वेस्ट कैन नॉट फॉर्म कंपोस्ट। जितने भी किचन के वेस्ट होते हैं वो कंपोस्ट नहीं करते। द मटेरियल लाइक, जो मिल्क पैकेट्स होते हैं वो मे नॉट बी बायोडिग्रेडेबल, क्या वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो सही है, नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 21 से 26 के शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है 21, साल्ट आर फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बने बिटवीन एसिड और बेस में। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द मिसिंग डाटा। तो नेम ऑफ द सॉल्ट क्या है, अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला NH4Cl, क्या है NH4Cl। तो हमें बताना पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड। देखो बेस, बेस में क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ देते हैं तो बेस हो जाता है। तो NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। एच, अब है क्या पेरेंट एसिड, तो क्या करेंगे HCl। HCl क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसका हो जाएगा, फर्स्ट का। सेकंड देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuO,
CuSO4 क्या होगा, CuSO4। पेरेंट बेस ये है, हमें क्या बताना, पेरेंट एसिड, क्या बताना, पेरेंट एसिड। तो क्या हो जाएगा, H2SO4, H2SO4 हो जाएगा। इसके बाद है 22। फर्स्ट है नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द राइजोपस। राइजोपस के रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हाइपिया, HYPAA हाइपिया। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, स्प्रोंजिया, SPORANGIA, स्प्रोंजिया। स्प्रोंजिया में क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स, क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स। ऐसे इसका सेकंड देखो, हाउ आर द स्पोर्स प्रोटेक्टेड टिल दे बिगिन टू ग्रो, मतलब कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस जो जनरली डिक्रीज होता है समर्स में एज कम्पेयर टू द अदर सीजन इफ वी डोंट कीप अवर सेल्फ सफिशिएंट हाइड्रेट जस्टिफाई। तो ये है, जो हम गर्मियों में होती है समर्स में हमें ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि गर्मियों में हमारा जो वो होता है, किसी वजह से लॉस हो जाता है वाटर, जैसे हमें वो होते हैं पसीना आता है, स्वेटिंग, स्वेटिंग की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए हमें क्या, ज़्यादा हाइड्रेट हो जाते हैं हमें, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिक्रीज हो जाता है इन समर्स में एज़ कम्पेयर टू द अदर सीजन, इसलिए होता है वो। अब व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ फोर चैम्बर्ड हार्ट इन बर्ड्स एंड मैमल्स, क्या क्या एडवांटेज होते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट के बर्ड्स और मैमल्स में, देख लेना आप। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, रीजन्स बताने क्या क्या है, देखो। रेड ट्रैफिक सिग्नल्स कैन बी सीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, क्यों देख लेते हैं, इसका रीजन सबसे ये है क्योंकि लाइट की क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और लीस्ट स्कैटरिंग होती है, मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ हो सकती है और लीस्ट स्कैटरिंग होती है, ज़्यादा फैलता नहीं है, दूर तक देख सकते हैं। बी ए स्टार अपीयर्स टू बी स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजिशन, किस लिए होते हैं, जब वो उससे आते हैं, स्पेस से आते हैं, लाइट ट्रैवलिंग करती है किससे, स्पेस से एटमॉस्फेयर में, तो लाइट क्या होती है, बेंड्स हो जाती है किसके, टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। जैसे इसके एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे, जब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, which of imaging a current carrying circular roof of a wire on the plane of your answer sheet, कोई आंसर शीट है उस पर आपने वायर कनेक्ट किया है सर्कुलर लूप में, तो मैग्नेट फील्ड इनसाइड द लूप है, तो वो बताना ऑफ द लूप, व्हाट मस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप, लूप की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, तो किधर होगी, वो होगी क्लॉक वाइज, क्या होगी, क्लॉक वाइज। और ये बताना स्टेट द रूल यूज्ड हेयर, कौन सा रूल आपने यूज़ किया और उसको डिफाइन करना है, तो कौन सा रूल क्या है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ऐसे और मैं देखो, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स, तो किसके होगा वो, किससे निकालते हैं इसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो व्हेन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड बी द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कब होगा, ये बताना हो जाएगा। इसके बाद है देखो 26, मार्क डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर वाज नोटिस्ड इन द 1980s which human activity can be help according accountable for this change, what is the possible effect of the human health, बहुत इफेक्ट पड़ता है जब यूवी रेज आती है, तो उस यूवी रेज आती है जब डायरेक्ट, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ह्यूमन कैंसर, स्किन कैंसर्स होंगे, ये सब होंगे, ये किसकी वजह से होंगे, ओजोन लेयर से होंगे। सेक्शन सी, साक्षी वाज comparing the reactivity of different metals of science project, she added iron fillings in 4 test tube A B C D, तो ZnSO4 है, CuSO4, FeSO4 है, L2SO4 की थ्राइस फिगर में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब सी विल ऑब्जर्व द रिएक्शन टू बी मोस्ट विगरस, तो किस में ज़्यादा खतरनाक विगरस वाला होगा, तो किस में होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CuSO4 में। फिर व्हाट इज़ द रीजन फॉर हर ऑब्जर्वेशन, इसका रीजन क्या ऑब्जर्वेशन करने का, क्योंकि जो कॉपर है वो क्या है, लोअर लोअर है किससे, आयरन से, किस में, रिएक्टिविटी सीरीज में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसी में होगा, किस में होगा, बी में होगा। सी है, राइट अप वेल बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन बी, बी की क्या बनानी है आपको, इक्वेशन बनानी है, तो क्या करने, देखो Fe है, किस में वो हो रही है, CuSO4, CuSO4। अब ये क्या होगा, देखो ये क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, तो क्या हो जाएगा,
SO4, क्या बचा, Cu। ये क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। मेटल ए इज यूज टू थर्माइट प्रोसेस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कोई मेटल ए है, उसके किस में रिड्यूसिंग एजेंट में यूज करते हैं। जो ए को हीट करते हैं ऑक्सीजन में तो क्या देगा, ऑक्साइड देता है। बी को करते हैं तो एमोफोटिक इन नेचर होता है वो। आइडेंटिफाई ए एंड बी, क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन बतानी है वी विद HCl और NOH के साथ। तो सबसे पहले देखो मेटल ए क्या है, मेटल ए के क्या है, एल्युमिनियम, क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है। मेटल बी क्या है, Al2O3, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, एमोफोटिक्स इन नेचर बोलते हैं। तो हमें एक HCl के साथ रिएक्ट करनी है और NOH के साथ करनी है। तो देखो Al2O3 किसके साथ करनी है, HCl। तो हमें क्या देंगे, यहाँ से मिलेगा हमें AlCl3 प्लस H2O मिलता है, H2O। अब किसके साथ करनी है, NOAH, NaOH। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से भी मिलेगा Na, क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ पे देखते हैं NaAlO2 प्लस H2O। ये इक्वेशंस हो जाएंगी। उसके बाद देखो और में क्या है, कार्बन कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड ऑफ सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम टू रेस्पेक्ट मेटल कमेंट। ऐसा किस लिए नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम और एल्युमिनियम है, ये क्या होते हैं, ये मोर एफिनेट होते हैं ऑक्सीजन अदर देन कार्बन। ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा किस में एक्सीनेट होते हैं, एफिनेट होते हैं, कार्बन में होते हैं, इसलिए हम नहीं करते। बी एच दिस मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। राइट द इक्वेशन दैट अकर इन द एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन इन द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, NaCl, ये किसका होता है, प्लस का, ये किसका होता है, माइनस का। अब देखो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Na के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन E, तो ये क्या हो जाएगा, Na, क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। अब क्लोर Cl, ये किस पे होगा, एनोड पे, तो Cl माइनस होता है तो Cl2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा बस। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या, इलुस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन रिडक्शन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, क्या बनेगा। तो देखो मैग्नीशियम MnO2 किसके साथ करनी है वो, एल्युमिनियम Al पाउडर, तो हमें क्या मिलेगा, Mn प्लस Al2O3, क्या मिलेगा, Al2O3 हो गया। अब देखो 29, स्टेट एनी 3 रीजन्स टू जस्टिफाई द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स। 3 रीजन्स बताने बोल सकते हो आप, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ सेक्सुअल डिसीज, ये हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, गिवन बिलो आर सम डिसऑर्डर्स नोटिस्ड इन सम पेशेंट, इट कुड बी द ड्यू ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, मतलब वो सेंसेशन करना खो चुका है, तो वो किस उसमें होगा, तो वो होता है फोर ब्रेन, किस में होगा, फोर ब्रेन। सेकंड देखो लोअर एबिलिटी टू सेलिवेट, तो किस में होता है, मेडुला, मेडुला किस में होता है, मेडुला में, हिंड ब्रेन में, मेडुला इन हिंड ब्रेन, मेडुला इन हिंड ब्रेन। अब डिफिकल्टी इन मेंटेन द पोस्चर, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, किस में होता है, सेरिबेलम में होता है, किस में होता है, सेरिबेलम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखो 31, क्या है क्वेश्चन नंबर 31, एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेस किस में, परपेंडिकुलर है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, कॉन्वेक्स लेंस है कोई, फोकल लेंथ कितनी 20, तो डिस्टेंस कितनी उसी ऑब्जेक्ट की 15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, तो यू कितना हमारे पास, ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस माइनस के 15 हो जाएगा, एफ कितना है 20, कितना है 20। तो यहाँ से हमें वी निकालना है, वी निकाल लोगे, फॉर्मूला लगाओ क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v, तो यहाँ से 1/v क्या होगा, 1/v जब फाइंड करोगे क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1/v फाइंड करोगे 1/16, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 16 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, माइनस के 16 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे, मैग्नीफिकेशन निकालो, क्या निकालोगे, m, तो m क्या होता है HI/H0 या
वी अपॉन यू। तो वी अपॉन यू को निकालोगे, वी कितना आया था 16, यू क्या आया था आपका, यू निकालना। मैग्नीफिकेशन कितनी है आपकी, कितनी है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो वो आएगी 16, कितनी आएगी 16, जब सॉल्व करोगे तो इसे कितनी आएगी 16। और उसका साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। क्वेश्चन नंबर इसी का और एक ऑब्जेक्ट प्लेस कितने 16 सेंटीमीटर है कॉनकेव लेंस पे, फोकल लेंथ 30 है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, यू कितना है इसमें, यू -16, एफ कितनी है 30, निकाल दोगे। क्या निकालना है इसमें, वी निकाल दोगे, वी निकाल के लेंस फॉर्मूले से